नारायण नारायण श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन गुरुवर नारायण 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 गुरुवर। मांस खाना मदिरा पीना हम मानव का कर्म नहीं है बंधु। आए मांस खाना मदिरा पीना हम मानव का कर्म नहीं है मेरे भाई। आए मदिरा पीने से क्या हाल होगा ये महुआ का पेड़ बताता है और हम नहीं कहेंगे। जो सच्चा संत होगा जरा सा भी उसके ऊपर गुरु की सानिध्य कृपा प्राप्त होगी तो आपको मना नहीं करेगा कि मांस मत खाओ। खाओ खूब खाओ। हम भी कह रहे हैं कि खाओ, पर निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि मुख में मांस का टुकड़ा डालने के पहले एक कथा सुन लो जरूर। एक कथा याद कर लो, एक दृष्टांत ले लो, संत के पास जाकर ज्ञान ले लो। बस इतना जान लो मेरे भाई, साइंस पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, शिक्षित हो, ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे मेरे भाई हो तो बस इतना जान लो कि मांस किसका भोजन है। बस कोई मना नहीं करेगा। जिस दिन जान लोगे कि मांस किसका भोजन है उस दिन खाना है कि नहीं खाना है ये तुम्हारे ऊपर खुद ही अनुभव करोगे। तुम खुद ही छोड़ोगे, किसी के कहने से नहीं छोड़ोगे। सत्य है ना। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो मांस किसका भोजन है? थोड़ा बैठो ना पंडित जी, का इधर उधर कर रहे हो। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की। मांस किसका भोजन है भाई? मांस किसका भोजन है? पढ़े लिखे हैं आप लोग, आपको विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोग से, एक कथा सुन लीजिए और उस कथा से ज्ञान हो जाएगा। बोले कथा क्या है? इधर उधर की किसी टीवी पेपर की नहीं। एक कथा हमको सारनाथ के स्थल में मिली। आप लोग तो जाते हो तो गार्डन घूमते हो ना, चिड़ियाघर देखते हो ना। हम भी सारनाथ में गए और बुद्ध भगवान की कृपा इस बालक के ऊपर हुई। मुझे कथा मिली सारनाथ के धरती में। बोले क्या बंधु? सुंदर ज्ञान मिला। एक दृष्टांत दे रहा है ये बालक आप लोग को कि बुद्ध भगवान का एक शिष्य है। सत्य घटना है। बुद्ध भगवान के चरित्र में एक कथा मिली। बुद्ध भगवान का एक शिष्य है और वो शिष्य बुद्ध भगवान से प्रतिदिन मिलने के लिए जाता है, प्रतिदिन। और एक दिन उसके मन में भाव उठा कि गुरु जी को मैं अपने यहाँ भोजन कराऊं। और प्रेम में आके शिष्य बुद्ध भगवान को निमंत्रण दे दिया, गुरु जी कल मेरे यहाँ आपको भोजन करना है। अच्छा भैया, प्रेम से भोजन है के लिए निमंत्रण दे रहा है, तेरा निमंत्रण मुझे स्वीकार है। लड़का जाने लगा निमंत्रण देके। प्रेम से गुरु जी पूछे बुद्ध भगवान, बेटा इतना प्रेम से निमंत्रण दे रहा है तो तू मुझे खिलाएगा क्या? प्रेम से क्या खिलाएगा? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हो अंधा की हो
कोढ़ी। लड़का बोला गुरुदेव मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। जब आप पूछ ही दिए कि क्या खिलाओगे, तो हे गुरुदेव मैं गरीब हूँ, आप जानते ही हो मेरे घर पे दूध दही की व्यवस्था नहीं है, गाय गोरू भैंस नहीं है, बकरी भी नहीं है, और गुरुदेव जात का शूद्र हूँ। किसी तरह आपकी कृपा से रोटी है मेरे घर पे, और हे गुरुदेव रोटी बनाऊंगा, चावल बनाऊंगा, और कुछ जीव पाल के रखा हूँ अपने घर पे, उसी का मांस बनाऊंगा। आप आएंगे ना गुरुदेव खाने के लिए? हमारे बुद्ध भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भक्त प्रेम से जो भी मुझे अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कौन कहता है, कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? अरे सेवरी की तरह हम खिलाते नहीं। अरे कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, पर हम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। बुला के तो देखो, कलयुग में भगवान आया, त्रेता की बात छोड़ो, द्वापर की बात छोड़ो, सतयुग की बात छोड़ो, कलयुग में भगवान आकर कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाए। कलयुग में आकर विट्ठल नाथ बोले विट्ठल देव के हाथ से भौरी दाल बाटी चोखा खाए। कलयुग में बोला के तो देखो। आप कहोगे महाराज जितना बोल रहे हो आप भी कुछ किए हो? बोले गुरु की सौगंध रामायण की कसम, जब इच्छा होती है तब मैं अपने प्रभु को खिलाता। जिस दिन मन में इच्छा कर दी कि मैं अपने ठाकुर जी को खिलाओ, उस दिन मैं खिलाता हूँ। जब मन की इच्छा करती है तब मैं शिव को खिलाता हूँ, जब मन की इच्छा करती है तब मैं पार्वती को खिलाता हूँ, और बड़े प्रेम से खाते हैं। जितना देता हूँ उतना खाते हैं। आए खिलाओ तो सही। पर दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजे जाए और घर की चकिया कोई न पूजे, जेकर पीसल। आए आज हमारे नवयुवकों को देखकर दुख होता है। आज हमारे नवयुवकों को देखकर दुख होता है। बोले क्या, इस साल तो लॉकडाउन लगा था, बहुत कम मिला देखने को। आए नहीं तो सावन में प्लास्टिक के लोटा में डब्बा में पानी भर के कांवर बना के 20 कोस, कहीं बाबा धाम तो कहीं मारकंडे, कहीं विश्वनाथ है, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। आए पत्थर के गिलास है, बोले प्लास्टिक के लोटा में पानी भर के बोल बम। अरे नवयुवक कहाँ तुम्हारी साइंस गई रे? कहाँ गई तुम्हारी पढ़ाई मेरे भैया? प्लास्टिक के लोटा में पानी भर के तू पत्थर के मूर्ति को पिलाने जा रहा है, शंकर को पिलाने जा रहा है। और असली शंकर तेरा बाप घर पे बैठा है, पेट भर पानी नहीं पा रहा है बेचारा। है तू वैष्णो माता मैहर जा रहा है नारियल फोड़ने के लिए, लड्डू चढ़ाने के लिए, और जो पैदा की है दुनिया में सबसे बड़ा, माता से बड़ा कोई नहीं। हजारों आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं, पढ़ के शिकवा में बेचारी जान तक भी दे दिया, नहीं कोई बेदर्द शिकवा दुनिया से किया। अरे माँ ने ही तो मनुष्य को बनाई है, अरे क्या निराली शान है। जो न कदर माँ की जाना वो इंसान नहीं शैतान है। आए वो इंसान नहीं शैतान है। अरे मेरे भैया जिस प्रकार से तो वैष्णो माता जा रहा है नारियल फोड़ने के लिए, लड्डू चढ़ाने के लिए, मैहर जा रहा है, आए दुर्गा जी के यहाँ जा रहा है, काली जी के यहाँ जा रहा है, शंकर जी के यहाँ जा रहा है। जैसे शंकर को पानी पिला रहा है, मैहर को लड्डू चढ़ा रहा है, वो मैहर लड्डू नहीं खा रही है, वो शंकर तेरा पानी नहीं पी रहा है। अरे असली शंकर को पानी तो पिला। आए पहले असली शंकर को पानी तो पिला।
घर पे माँ पेट भर भोजन नहीं पा रही है और वैष्णो माता में जाके तो लड्डू चढ़ा रहा है, ऊपर पड़े तेरा लड्डू। वो वैष्णो माता तेरे लड्डू को नहीं लेगी, तेरे नारियल को नहीं स्वीकार करेगी। बोले कब तक? जब तक घर की असली माँ का तो पेट नहीं भरेगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ तो आओ लपड़ मारो मेरे नवयुवक, साइंस पढ़ने वाले भैया, बोल बम की कावर ले जाने मेरे भाई, ले जाने वाले भाई आए। मैं नहीं कहता हूँ कि तुम मत जाओ, कावर लेके जाओ, पर पहले घर के बाप के शिव का पेट भर लो, माता पार्वती का भोजन से पेट भर दो, तो वैष्णो माता के पास तुझे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो वैष्णो माता खुद तेरे यहाँ चलती रहेगी। बोले सदगुरुदेव भगवान की। आए तो पहले माता का तो पेट भरो। आए जब मुझे इच्छा होती है लड्डू खिलाने के लिए, गुलाब जामुन खिलाने के लिए, भोग लगाने के लिए बड़े प्यार से ले जाता हूँ। एक काली के पास नहीं, वो दुर्गा के पास नहीं, वैष्णो के पास नहीं। आए जन्मदाता, आए बोले जिस समय मैं धरती पे गिरा, जिस समय हम मानव पैदा हुए, हम बालक के रूप में पैदा हुए, ये हमारा मस्तक कहाँ था? शंकर जी के पिंडी क्या नहीं, काली जी के पिंडी क्या नहीं, वो जो 16,000 सीढ़ी के ऊपर है वैष्णो बैठी है उसके यहाँ नहीं। आए बोले जब हम पैदा हुए, माँ के गर्भ से बाहर आए, तो बोले हमारा मस्तक कहाँ था? आए यही दुर्गा के चरण में, वो पत्थर वाली दुर्गा के नहीं। आए हमारा मस्तक कहाँ था? ये माता के चरणों में था। अरे पहले ये माता का तो पेट भर ले, तो उस लड्डू को चढ़ाने की जरूरत वो माता को नहीं पड़ेगी। आए उस माता को लड्डू की आवश्यकता नहीं। अरे मेरे भाई, आज लड्डू की आवश्यकता तो इस माता को है। आए नारियल के पानी की सब माता को आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता इस पिता को है, शंकर को नहीं। दाता एक राम भिखारी सारी। तो हमारे नवयुवक भाई अपने संस्कृति को याद करो। साइंस पढ़ रहे हो तो अपने शिष्टाचार को याद करो। भोजन कराओ माँ को, खूब पेट भर भोजन कराओ, पानी पिलाओ माँ को पिलाओ। दुर्गा खुश हो जाएगी, शंकर खुश हो जाएंगे, हनुमान खुश हो जाएंगे, 33 कोटि देवता खुश हो जाएंगे। और जब एक देवता को खुश नहीं करोगे, एक देवी को खुश नहीं करोगे, तो संसार की सारी देवी देवता तुम्हारे ऊपर खुश नहीं होंगे भैया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो मांस किसका भोजन है? आए मांस किसका भोजन है? बुद्ध भगवान से शिष्य बोला, गुरुदेव जीव पाल के रखा हूं, उसी का मांस बनाऊंगा, आप आएंगे खाने के लिए ना? शांति का दान दो, बतियाओ मत माताओ, शांति। बोले आप आओगे खाने के लिए ना? हमारे बुद्ध भगवान बोले हाँ बेटा, प्रेम से निमंत्रण दे रहा है तो आऊँगा खाने के लिए, पर भोजन का समय बता दे तो कितने बजे भोजन तैयार कर देगा? नदी पार करके तुझे रोज आना पड़ता है, मत आना, हम चले आएंगे भोजन करने के लिए। लड़का समय बता दिया, सुबह 10 बजे आ जाना गोदे। ठीक है आ जाऊँगा। लड़का शाम को घर पे आया, सोया रात को, पत्नी से बोला तनी सवेरे जल्दी उठ जाइए, नहा धो के चावल रोटी बनाइए तनी साफ से। बयाने बुद्ध भगवान ये गुरुदेव खाए खाते हैं। ठीक है, पत्नी उठ गई सवेरे, प्रेम से रोटी चावल बनाई और लड़का का किया का एक छोटा सा बकरी का बच्चा खस्सी था, उसको पकड़ के लाया, आंगन में पटक के बोटी बोटी, काय को घंटे हिलाते हो, बोटी बोटी काट दिया और काट के मांस पकाया, रोटी बनाया, चावल बनाया। गुरु का इंतजार कर रहा है, गुरु जी आएंगे खाने के लिए। पति पत्नी दोनों द्वार पे बैठ गए। मांस किसका भोजन है प्यारे? बस पति पत्नी द्वार पे बैठ गए,
बारात में लोटा में पानी लेके गुरुजी आएंगे, स्वागत करेंगे। और मेरे भैया 10 बजे का समय 12 बज गया, गुरुजी नहीं आए खाने के लिए। और जब 10 से 10:30 11 बज गया आए तो लड़का गुस्से में बोला, ए चल, ऐसे साधु महात्मा झूठ बोलते हैं। आए बड़ा घर कोई निमंत्रण मिला होता तो जाते, हम आते, हम तो गरीब है ना, चल हम दोनों खा ले। जब वह लड़का गुस्से में अपनी औरत को लेकर जहाँ पे भोजन बना था किचन रूम में भंडार में गया तो क्या देखा, चपर चपर एक कुत्ता खा रहा है। आधी रोटी चावल खत्म हो गया है, करैया का मांस खत्म हो गया है, कुत्ता खा रहा है। लड़का बोला, अरे अच्छा हुआ गुरुजी नहीं आए। लड़का डंडा उठाया, कुत्ते को मार के भगा दिया। जो भी बचा था, भूख लगी थी, अपने दोनों खा लिए। शाम को लड़का गया गुरुजी के पास। क्यों गुरुदेव, आप तो साक्षात नारायण के अवतार माने जाते हो ना। बुद्ध अवतार 24 अवतार में एक भगवान का अवतार है। हे प्रभु, आप तो नारायण के अवतार माने जाते हो ना, आप कभी झूठ नहीं बोलते हो। आप निमंत्रण को स्वीकार करके आप भोजन करने के लिए आए क्यों नहीं? बुद्ध भगवान बोले, भैया ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त मुझे प्रेम से बुलावे और मैं जाऊं नहीं भोजन करने के लिए। लड़का बोला, गुरुदेव आप झूठ बोल रहे हो, आप नहीं आए। जब लड़का बोला आप झूठ बोल रहे हो, तब बुद्ध भगवान बोले, अच्छा ये बता, तो मुझे दोषी ठहरा रहा है, ये बता कि तू जो भोजन का समय मुझे बताया था आज 10 बजे, उसे 10 मिनट ज़्यादा मैं खाया, पेट भर खाया। पहले ये बता, जब तू भंडार में गया तो कुत्ता भोजन कर रहा था कि नहीं? कुत्ते को डंडा मार के भगाया कि नहीं? ये बता। लड़का बोला, गुरुदेव क्षमा कीजिए, आप नहीं आए, कुत्ता भोजन कर रहा था। अरे जैसे इतना शब्द बुद्ध भगवान सुने कि आप नहीं आए, कुत्ता भोजन कर रहा था, अरे बुद्ध भगवान बोल पड़े, भैया बेटा प्रबल प्रेम के कारण पढ़ के, प्रबल प्रेम के कारण पढ़ के, अरे भगवान को नियम बदलते देखा, अपनी मान रहे न रहे, भक्तों की मान रखते देखा। भक्तों की मान रखते देखा। अरे तू करा कि कुत्ता आया था, अरे मेरे भैया वो जो कुत्ता खा रहा था, जो तू कुत्ते को डंडा मारा, वो कोई दूसरा कुत्ता नहीं था रे, वो मैं ही था। वो मैं ही था। तू कुत्ते का भोजन बनाया था, तू कुत्ते का भोजन बनाया था, इसके लिए मुझे तेरे यहाँ कुत्ते के रूप में जाना पड़ा भोजन करने के लिए। तू कुत्ते का भोजन बनाया था, इसके लिए मुझे तेरे यहाँ कुत्ते के रूप में जाना पड़ा भोजन करने के लिए। यदि तू मानव का भोजन बनाया होता, रोटी दाल चावल सब्जी बनाया होता, तो मैं तेरे यहाँ इसी रूप में आता भोजन करने के लिए रे। तो कुत्तों का भोजन बनाया था, इसके लिए मुझे तेरे यहाँ कुत्ते के रूप में जाना पड़ा। सठ सुधरई सत संगत पाई, अपारस परस कुधात सुहाई। लड़का को आज ज्ञान हो गया संत के वाणी से, क्या गुरुदेव मांस कुत्तों का भोजन है, मांस कुत्ते का भोजन है गुरुदेव। भगवान बुद्ध बोले, हाँ बेटा मांस कुत्ते का भोजन है, मांस राक्षस का भोजन है, मानव का नहीं है। उसी समय लड़का संकल्प कर लिया, गुरु के आगे कान पकड़ के, गुरुदेव आज के बाद मैं कुत्ते का भोजन नहीं करूँगा। मानव पाया हूँ, मानव का जन्म पाया हूँ, मानव बना हूँ, तो शुद्ध मानव का भोजन करूँगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसी पियोगे पानी वैसी होगी बाणी। श्रीमन नारायण नारायण।